नमस्कार साथियों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा दरअसल यूपी की सियासत से जुड़ा हुआ है और खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय सियासत है, जातीय गोलबंदी है, उसको लेकर के जुड़ा हुआ। 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं और 2024 के चुनाव के बाद ही कई जातियों का जो गोलबंदी है वो अलग अलग खेमों में तब्दील हुई है। यानी 2021 के, यानी 22 के और उससे पहले 19 के या फिर 17 के चुनाव परिणामों को अगर देखें तो उस हिसाब से 2024 का चुनाव परिणाम थोड़ा अलग तरीके का है। और उसके बाद फिर अगर उसकी तुलना हम संभावित चुनाव परिणामों के जो 2027 के हैं उनके साथ अगर तुलना करते हैं तो और भी चीजें अलग दिखाई, और उन्हीं चीजों का असर यूपी की सियासत में पिछले कुछ घंटों में दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो नजर आती है कि आखिर खास तौर पर जो एनडीए के महत्वपूर्ण एलाई है, निषाद पार्टी और सुभाषपा, सुहेलदेव राजभर पार्टी, और वो पार्टी जो है भारतीय समाज पार्टी, वो पार्टी और निषाद पार्टी के निशाने पर अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश से विपक्ष के सबसे बड़े नेता, कन्नौज से सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, निशाने पर उनको कौन ले रहा है? एक तरफ ओम प्रकाश राजभर और दूसरी तरफ संजय निषाद। विधानसभा में एक दिन का सत्र हुआ और उस सत्र में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रहे थे और वो कह रहे थे कि वो इस बार के चुनाव में, मतलब जिन शब्दों का इस्तेमाल किया शायद मैं नहीं कर सकता, पर उन्होंने कहा कि मतलब एकदम ऐसी तैसी कर देंगे, या जो मतलब जितना बुरा कर सकते हैं चुनाव में वो उनके लिए वो परिणाम लेकर के आएंगे। संजय निषाद दो कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो नेत्री थी निषाद समाज की, बड़ी फूलन देवी, जब उन्होंने इस बात की घोषणा की कि वो नई पार्टी बनाएंगी तो 28 दिन बाद उनकी हत्या हुई और उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब ये डेस्परेशन निषाद पार्टी और राजभर, ओम प्रकाश राजभर को क्यों अखिलेश यादव के खिलाफ हुआ, अचानक अभी क्यों हुआ, इसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के निशाने पर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी क्यों? उसके दो कारण। पहला कारण यह है कि सत्तारूढ़ बीजेपी और बीजेपी का जो प्रमुख चेहरा है वो योगी आदित्यनाथ है, मुख्यमंत्री हैं, सबसे फायर ब्रांड चेहरा है, हिंदुत्व पोस्टर बॉय हैं वो। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में बीजेपी के कई नेताओं और कई मुख्यमंत्रियों से ज्यादा लोकप्रिय है योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ तो खास तौर पर पूर्वांचल और गोरखपुर का जो इलाका है जहां पर निषाद पार्टी का गढ़ है, उस इलाके में तो उनकी और भी तूती बोलती है। आजमगढ़ का इलाका, मऊ का, बलिया का इलाका, जहां पर तुलनात्मक तौर पर दूसरे नेताओं से ज्यादा लोकप्रिय है योगी, वो राजभर का इलाका है। तो एक तरफ सरकार के मुखिया को खुश रखना है और खुश रखने के अपने अपने फायदे नुकसान है। सियासी फायदा यह है कि भाई आपको शक्ति मिलती है, राज्य के मुख्यमंत्री की प्रशासनिक ताकत मिलती है, प्रशासनिक तंत्र का सहयोग मिलता है, और ओम प्रकाश राजभर तो ये सहयोग लगातार प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए उनके पास एक तो डबल डिपार्टमेंट है, दूसरा उसमें से ऐसे डिपार्टमेंट है जो आमतौर पर बीजेपी अपने एनडीए के सहयोगियों को नहीं देती, लेकिन वो विभाग उनको मिला हुआ, तब जबकि 22 का चुनाव वो दूसरे के साथ लड़े थे, यानी समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे। 2024 के चुनाव में मित्रों ऐसा हुआ है कि इस चुनाव में खास तौर पर पूर्वांचल में जहां ये पार्टियां हैं उन जगहों पर उनके अपने वोट बैंक में पीडीए के इक्वेशंस के नाते एक बड़ा डेंट आया। और देखिए आप क्या नतीजा रहा। ओम प्रकाश राजभर के खुद के बेटे अरविंद राजभर घोसी से बुरी तरह चुनाव हार गए। संजय निषाद के बेटे संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद बीजेपी के टिकट पर लड़े लेकिन चुनाव हार गए। ये दोनों बड़े नेता तो हारे हारे, अनुप्रिया पटेल की पार्टी के भी एक नेता जो सोनभद्र से चुनाव लड़ रहे थे वो भी चुनाव हार गए, तो उनकी सीट भी 2 से घट करके 1 हो गई, और इन दोनों का तो खाता ही नहीं खुला लोकसभा के अंदर। तो ये हार या ये जो परिणाम थे वो कहीं ना कहीं टीस देते। उसके बाद एक निजी संस्थान का एक सर्वे आया और उस सर्वे में एक चीज देखने को मिली क्या, कि ये तो दिखा कि भाई बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, पर उसमें एक बड़ा गणित दिखाई पड़ा, और वो ये दिखाई पड़ा कि सुभाषपा और निषाद पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई पड़ा। ये दिखाई पड़ता है कि जो सर्वे, और सर्वे को मैं बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं मानता हूं क्योंकि ना उसका सैंपल साइज ठीक है, ना उस जो ऐप है उसकी गुणवत्ता को लेकर के मैं कोई
जो है स्थापित बात कर सकता हूं। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि अभी बहुत जल्दी है। अभी ना ये तय है कि कौन किस खेमे में होगा, ना ये तय है कि कौन कहां का उम्मीदवार होगा। एक तरफ सर्वे कहता है कि 88% विधायकों से लोग नाराज हैं, और दूसरी तरफ क्या कहता है, दूसरी तरफ कहता है कि भाई 256 विधायक जीत करके भी आएंगे। तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। पर एक उस सर्वे का एक जो निचोड़ है वो ये है कि अ, वो सर्वे ये कह रहा है कि निषाद पार्टी जो है वो घट करके महज 1-2 सीटों के आसपास आकर के सिमट जाएगी, और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का तो खाता ही नहीं खुलेगा, तो बुरी स्थिति में आ जाएगी। अब इतनी बुरी दुर्गति का कारण क्या होगा? इतनी बड़ी दुर्गति का कारण होगा समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी सत्ता में तो नहीं आ रही है उस सर्वे के हिसाब से, लेकिन उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो उसके नंबर्स किसकी कीमत पर बढ़ रहे हैं? उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की, यानी समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, और निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को इसका सियासी नुकसान। तो अगर आज ही ये नुकसान दिखाई देने लगेगा, तो जब सीटों का एलोकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा, तो बीजेपी सतर्क रहेगी, और खास तौर पर इस तरह की सीटों पर, मतलब जो सीटों का कोटा है वो कम कर देगी। यानी ओम प्रकाश राजभर की सीटें भी कम हो जाएंगी, पहले से ही कम थी, और संजय निषाद की पार्टी की भी टिकटों की संख्या कम हो जाएगी। तो ये उनके लिए एक बड़ा सरदर्द है। और फिर एक सीट है आजमगढ़ की अतरौलिया, जिसको लेकर के वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो विधानसभा में इस बात की होड़ थी कि कौन विपक्ष को ज्यादा नीचा दिखाए। इस बात की होड़ थी कि कौन अखिलेश यादव को सीधे निशाने पर लेगा। पहले ओम प्रकाश राजभर निशाने पर लेते आए, उनके साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं की भिड़ंत हो गई, खासतौर पर अतुल प्रधान और दूसरे अन्य नेताओं की। और फिर बाद में संजय निषाद बोले, और संजय निषाद बोले तो उन्होंने और भी ज्यादा बोला। एक और दर्द है, संजय निषाद की पार्टी का बेस वोट जो है वो निषाद, और निषाद वोट गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, आजमगढ़ मंडल, इधर बनारस का जो मंडल है, इन सब इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव है निषाद समाज का। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सब निषाद पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन निषाद वोट बहुत मजबूत है, और वो जिसके साथ जाता है, निषाद, बिंद, केवट मल्ला, ये वोट एक डिसाइसिव वहां पर जो है परिणाम लेकर के आता है, एक निर्णायक परिणाम लेकर के आता है, और उस जगह पर निषाद वोटर्स की बड़ी भूमिका है। पर 2024 के चुनाव में ये निषाद वोटर भी पूरी तरीके से, जैसे कुर्मी मतदाता काफी हद तक शिफ्ट हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ, वैसे ही निषाद मतदाता भी काफी हद तक शिफ्ट हुआ निषाद पार्टी से समाजवादी पार्टी की तरफ। और उसका परिणाम क्या रहा? अब आप देखिए कि संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद को किसने हराया? लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद ने, जो विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन लोकसभा का टिकट दिया। और संजय निषाद के बेटे वहां बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, प्रवीण निषाद। वो पहले गोरखपुर से सांसद रह चुके थे 2018 में, और फिर 2019 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। संत कबीर नगर से सांसद चुने गए थे 19 में, और अब 2024 में जब लड़ रहे थे तो उनको पप्पू निषाद ने हरा दिया। राम भुआल निषाद जो गोरखपुर के नेता हैं, विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन वो यहाँ सुल्तानपुर आकर के वो चुनाव लड़ते हैं, और मेनका गांधी को चुनाव हरा देते। तो ये एक अलाइनमेंट दिखाई पड़ा निषाद समाज के लोगों को। उनको टिकट देना भी एक कारण है। ये कहा जाता है कि जितना आप उस कम्युनिटी को टिकट देंगे, उसका भी सियासी लाभ मिलता है। वो लाभ भी समाजवादी पार्टी को मिला। तो उस लाभ के दम पर जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने एक एक अलाइनमेंट वोटों का अपने पक्ष में खड़ा किया, और ये वोट खिसकते हुए नजर आए एनडीए से समाजवादी पार्टी यानी इंडिया अलायंस के। ये राजभर साहब के साथ भी हुआ। अब राजभर समाज का वोट चाहे गाजीपुर में हो, बलिया में हो, चाहे वो मऊ में हो, सलेमपुर की लोकसभा पर हो। अब आप देखिए, सलेमपुर की लोकसभा कौन जीता? समाजवादी पार्टी जीती। बलिया की लोकसभा कौन जीता? समाजवादी पार्टी जीती। घोसी की लोकसभा कौन जीता? समाजवादी पार्टी जीती। गाजीपुर की लोकसभा कौन जीता? समाजवादी पार्टी जीती। आजमगढ़ और जौनपुर की लोकसभा कौन जीता? समाजवादी पार्टी। तो जो राजभर साहब के वोटों का जो गणित है, वो गणित भी उनके बेटे समेत परास्त हो गया 2024 के चुनाव। तो अब जाहिर सी बात है कि इन दलों के निशाने पर हैं अखिलेश यादव, उनकी समाजवादी पार्टी, ताकि वो उन पर इस बात को लेकर के दबाव बनाए। जिस तरह का बयान अभी आपने सुना कि ओम प्रकाश राजभर ने दिया, कि उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं कि भाई उनके समाज को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, वो इतिहास में गए। उन्होंने फिर और भी बहुत सारी बातें कही,
खासतौर पर यादव वर्ग को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही, जो आमतौर पर ये कहने से बीजेपी के नेता बचेंगे और बचते भी रहे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के मुंह से ही बात कहलवाई गई। दूसरी तरफ संजय निषाद ने फूलन देवी की मौत का मामला उठा दिया और उसमें समाजवादी पार्टी को घेरे में ले लिया। तो ये दोनों तर्क लेकर के ये दोनों नेता अखिलेश यादव को निशाने पर। अखिलेश यादव फिलहाल अपने स्तर पर तो चुप है, लेकिन उनकी पार्टी के जो दूसरे नेता है, जैसे उन्होंने एक राजभर समाज की महिला है सीमा राजभर, उनको उन्होंने अपनी महिला सभा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और उन्होंने उनको ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ छोड़ दिया है कि अब जो बात होगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी अपने तीखे बयानों को लेकर के मतलब बहुत कई बार तो मर्यादा की सीमा पार कर जाते हैं। कई बार 22 में आपको याद होगा, 19 में आपको याद होगा, जब वो बीजेपी से अलग हुए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को लेकर के किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि ये बातें बहुत पीछे छूट चुकी हैं। उनका अलाइनमेंट मुख्यमंत्री योगी के साथ बड़ा बढ़िया है और इसलिए वो जब चाहते हैं मुख्यमंत्री से मिल लेते हैं। जिस तरह की मदद चाहते हैं उस तरह की उनको प्रशासनिक और शासन में मदद भी मिलती है। विभाग भी उनका मजबूत है और मजबूत विभाग के दम पर वो साल 1.5 साल से माहौल भी बना है। और ये बात संजय निषाद को कहीं ना कहीं अंदर अंदर कचोटती है कि उनके पास तो बड़ा मामूली सा विभाग है, वो अपने विभाग में कुछ कर भी नहीं सकते। तो वो एक बात कचोटती है संजय निषाद को, लेकिन संजय निषाद ये जानते भी हैं कि उनकी पार्टी और उनका अपना वोट योगी आदित्यनाथ के वोट बैंक के इर्द गिर्द ही है। तो वो भी इस बात को समझते हुए, लेकिन उनका वोट बैंक खिसक करके समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। तो अब वो एनडीए में अगर रहे तो उनको योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, उनको खुश रखना पड़ेगा, उनकी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसके हिसाब से अपनी चीजों का निर्णय लेना पड़ेगा। और अगर वो पाला बदल लें तो हो सकता है शायद उनका अपना राजनीतिक फैसला हो। लेकिन अभी तो बहुत जल्दीबाजी, अभी तो कहते हैं गंगा यमुना घाघरा में बहुत पानी बहना है। अभी तो आपको 4-5 महीनों के अंदर आगे चीजें दिखाई पड़ेंगी, आपको दिखाई पड़ेगा। और देखना दिलचस्प होगा कि भाई बाबू सिंह कुशवाहा कहां जाते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा पर बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि बीजेपी दांव लगा रही। तो इस तरह के नेता अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल, जो छोटी छोटी पार्टियां जो जिनका अपना एक वजूद है, कुछ जातियों पर उनका प्रभाव है, ऐसे नेता कहां जाएंगे। और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल यूपी में जो पार्टियां काम कर रही हैं, एआईएमआईएम का क्या होगा, उनकी पार्टी किस तरीके से यूपी में काम करने जा रही है, या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी किस ग्रुप के साथ होगी, उनका क्या रोल होगा, वो किस तरीके से काम करेंगे, क्या वो एआईएमआईएम के साथ मिलकर के काम करेंगे या फिर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें होंगी। पर मैंने इस बात के लिए विश्लेषण सामने रखा कि भाई ये ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के निशाने पर आखिर अखिलेश यादव क्यों, इस बात का विश्लेषण होना चाहिए। और इसलिए मैं आपको रख रहा हूं, ये एक हो सकता है कि आपको एक पहलू लगता हो, इसका दूसरा पहलू भी और भी चीजें हो सकती है, पर राजनीतिक है इसमें। इसको अगर कोई कहे कि गैर राजनीतिक चीजें इसका कारण है, मैं नहीं मानता। शुद्ध राजनीतिक कारण है 2024 का परिणाम और 2027 के संभावित परिणाम ही कहीं ना कहीं वो कारण है जिसके नाते ये सारी चीजें होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये बातें और ये रिश्ते और ये जो वाणी पर संयम वाली बात है, या इस तरह के जो शब्दों का तीर है, शब्द भेदी बाण है, ये और तीखे होने वाले और गहरे होने वाले, और इनकी गहराई का आप अंदाजा नहीं लगा पाए। इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने भी इस तरीके से अपने नेताओं को आगे छोड़ा हुआ है, जो निशाने पर लेंगे ओम प्रकाश राजभर को और आने वाले दिनों में संजय निषाद को। अब पॉलिटिक्स का ऊंट किस करवट बदलेगा, जाति गोलबंदी कैसे और किस तरफ होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि यूपी के चुनाव की तैयारी और उनका माहौल जो है वो गर्मी में ही गर्माने वाला है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, लू आएगी, वैसे वैसे आपको ये जो सियासी थपेड़े हैं ये भी आपको पता चलेंगे और सियासी बयानबाजी के तौर पर और ज्यादा पता चलेंगे। अब एनडीए ये सर्वे जो सामने आया है उस सर्वे के आधार पर अगर सीटों का आकलन करेगा तो घाटा भी ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की पार्टी को। लेकिन अगर मुनाफा लेना है तो उनको अखिलेश यादव के हिस्से में से ही कटौती करानी पड़ेगी, यानी उनका वोट छीनना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है संघर्ष भी उन्हीं के खिलाफ। अभी देखना है कि ये पाला बदलते हैं या उसी पाले में कायम रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। आपका कोई सुझाव, आपकी कोई राजनीतिक राय भी हो तो आप जरूर साझा करिए, आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इस तरह की पेशकश आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।